हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। कल हमने देखा था विंग पहली बार इंसानी रूप में आया था और वांग जी उसे पकड़कर सेट के अंदर ले गया था पनिशमेंट देने के लिए, क्योंकि विंग ने रूल्स ब्रेक किया था। अब आगे देखते हैं। वांग जी विंग को पकड़ के सबके सामने लेके आते हैं। विंग सबको एक साथ देख के नर्वस हो रहा था, क्योंकि सब लोग उसी की तरफ अजीब सी नज़र से देख रहे थे। उनमें उसकी सीजे यानली भी थी। यानली विंग को पहचान नहीं पाती है, क्योंकि विंग आज पहली बार इंसानी रूप में आया था। ये इंसानी रूप यानली ने पहले कभी नहीं देखा था। अब वांग जी एक एक करके सबको विंग की गलती बता रहा था। विंग का पहला गलती है, वो वांग जी के नहाने के टाइम कोल्ड पन में चला गया था, जो कि किसी का वहाँ पर जाना अलाउ नहीं था। जब कोई लैंड कोल्ड पन में नहाता है, तब कोई बाहर के इंसान कोल्ड पन की तरफ नहीं जा सकते हैं। दूसरा, गुसू में प्रॉपर ड्रेस पहनने का रूल्स है, जो कि विंग ने नहीं किया था। वो तो नेकेड ही चला आया था। थर्ड, किसी बाहर के इंसान को बिना इजाज़त गुसूलैंड सेक्ट में इंटर करने का इजाज़त नहीं है। विंग ने इस तीनों रूल्स का ब्रेक किया है, इसीलिए उस लड़के को कोड़े मारने का पनिशमेंट दिया जाए। विंग वांग जी के बातें सुन रहा था और मन में सोच रहा था, वांग जी तुम कितनी क्रूएल हो। तुम कैसे मुझे इतना बुरा पनिशमेंट दे सकते हो। तुम्हारे साथ मेरा कोई भी दुश्मनी नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैं एक सिर्फ अनजान पर्सन हूँ, फिर भी तुम मुझे इतना ज़्यादा पनिशमेंट कैसे दे सकते हो। विंग और भी सोचता है, मैं ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरे हालत बहुत ख़राब हो रहा है। किसी भी टाइम में मेरा असली रूप में आ जाऊँगा। विंग सोच रहा था, तब जेबूजुन विंग को कहता है, यंग मास्टर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे। यानली को विंग से कुछ अपना सा फील हो रही थी। यानली सोचती है, मुझे क्यों ये लड़का कुछ अपना सा लग रहा है। विंग तब नोट करके जेबूजुन से कहता है, सेक लीडर मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। मैं गलती से यहाँ पर आ गया था। मैं आपकी सेट का रूल्स के बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे इस बार के लिए जाने दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं दोबारा कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं कर। तब वांग जी कहता है, पनिशमेंट के बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। ये सुनकर विभूषण मन में सोचता है, वांग जी बड़ी ही जिद्दी है। वो मुझे पनिशमेंट के बिना यहाँ से जाने नहीं देगा, इसलिए विंग पनिशमेंट के लिए मान जाता है। तब जेबूजुन उसे कहता है, यंग मास्टर आपका नाम क्या है। विंग कहता है, मेरा नाम विभूषण है। यह सुनकर यानली चौंक जाती है और मन में सोचती है, तो क्या सच में मेरा आशियान इंसानी रूप में इतना जल्दी आ गया है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है। एक डिमन एडल्ट होने से पहले इंसानी रूप में नहीं आ सकता, जब तक कि उसे उसके सोलमेट मिल नहीं जाते हैं। यानली और भी सोचती है, आशियान पहली बार इंसानी रूप पे आया है, तो उसे जल्दी से यहाँ से जाना होगा, नहीं तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये सोचकर यानली जेबूजुन से कहता है, जांगफू क्या मैं कुछ कह सकती हूँ। तब जेबूजुन नोट करता है। यानली लैंचिरन को कहता है, अंकल जितना मैं जानती हूँ ये सब रूल्स सिर्फ गुसूलैंड सेट के सदस्यों पर लागू होते हैं, लेकिन यंग मास्टर विभूषण हमारा सेट का कोई सदस्य नहीं है, तो उसे हमारे रूल्स फॉलो करने का कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। इसीलिए कोड़े मारने का पनिशमेंट देना ठीक नहीं होगा। वांग जी तब कहता है, माफ़ करना साउजी, जब तक कोई भी पर्सन हमारे सेट के अंदर मौजूद है, तब तक उसे हमारे रूल्स का फॉलो करना ज़रूरी है। ये सुनकर लैंचिरन विंग को सेट के रूल्स पढ़ने का और 100 बार कॉपी करके यहाँ से जाने का पनिशमेंट दे देता है और वांग जी को उस पर नज़र रखने को कहता है।
वांग जी उसे पकड़कर लाइब्रेरी में ले जाता है। विंग कुछ कहना चाहता था लेकिन वांग जी उसे कुछ कहने नहीं देता है और चुपचाप पनिशमेंट कंप्लीट करने को कहता है। विंग जब चुप होकर बैठा था तब वांग जी उसे कहता है, क्या तुम्हारा हो गया? विंग नोट करता है और पेपर्स वांग जी के पास लेके जाता है। वांग जी पेपर्स देख के कहता है, तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये पेपर्स तो खाली है। विंग तब कहता है, वही तो गगा, मैं कब से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मुझे पढ़ना और लिखना नहीं आता है, लेकिन आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। विंग को पढ़ना आता है लेकिन लिखना नहीं। विंग वांग जी से झूठ कहा था क्योंकि उसे यहाँ से जल्दी से जाना है। यान ली भी बाहर विंग का इंतजार कर रहा था। वांग जी तब विंग को कहता है, तो ये बात तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विंग तब वांग जी से कहता है, गगा, आप मुझे कुछ बताने दे तो तब मैं कुछ कहूँगा ना। वांग जी तब विंग को खुद ही रूल्स पढ़ के सुनाता है और उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है। विंग जब चुपके से गार्डन में ढुकता है तब वो यान ली को देखकर गले लग जाते हैं। यान ली बहुत खुश हुआ था विंग को इंसानी फॉर्म में देखकर। विंग का इंसानी फॉर्म बहुत ही ब्यूटीफुल है। यान ली विंग को कहता है, आशियान, तुम कैसे चेंज हो गए? विंग कहता है, मुझे भी नहीं पता सीजे। यान ली कहती है, तुम क्या इस कुछ दिनों में किसी से मिले हो? विंग कहता है, नहीं सीजे, लेकिन क्यों? यान ली कहती है, नहीं कुछ नहीं, मैंने यूं ही पूछा था। यान ली विंग के माथे पर किस करके वहाँ से चले जाती है। यान ली के जाने के बाद विंग अपनी असली रूप में आया था। तभी वहाँ पर वांग जी आता है फिनिश को देखने के लिए। विंग मन में सोचता है, आज मैं बाल बाल से बच गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आज बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, इसलिए ज़्यादा वीडियो मेक नहीं कर पाऊँगी। मेरे पहले चैनल पर मैंने कुछ गलती किया था, इसलिए यूट्यूब ने मेरे चैनल पे फ्रीज कर दिया, मेरे चैनल को फ्रीज कर दिया। उस चैनल में कोई भी व्यूअर्स नहीं आ रहा है। एनीवे, इस इफेक्ट का पहले वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप लोग देख लेना।